हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 मियाओ गेम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो। फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू एंड सो ऑन. A player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3 has to say meow instead of the number. One who forgets to say meow is out of the game. The last player left is the winner. इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले तो आप सबको एक सर्कल में इस तरीके से खड़ा होना होगा। उसके बाद वन प्लेयर कॉल्स आउट वन। तो सपोज करो हम शुरुआत इस प्लेयर से करते हैं, तो दिस प्लेयर विल कॉल आउट वन, मतलब ये वन बोलेगा या बोलेगी। द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू एंड सो ऑन। तो इसके बाद क्या होगा? जो नेक्स्ट प्लेयर होगा, सपोज करो ये प्लेयर, तो ये क्या बोलेगा? टू। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर होगा इसको क्या बोलना है? तो टू के बाद क्या होता है? थ्री। लेकिन वो क्या बोल रहे? अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट थ्री और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई थ्री। तो जो प्लेयर जिसको तीन बोलना है या फिर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम तीन से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर वो उस जगह पर है तो उसको मियाओ बोलना है इंस्टेड ऑफ द नंबर। वन हु फॉरगेट्स टू से मियाओ इज आउट ऑफ द गेम। और अगर वो मियाओ बोलना भूल जाता है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर। जो भी लास्ट प्लेयर बचेगा वो विनर होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको पता है कि 3 ये फर्स्ट नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 3 1 जा 3 होता है, और अगर रिमाइंडर क्या आया? 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आया मतलब उस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि जब आप 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर क्या है? 5। क्या हम 5 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? करके देखते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3। 3 1 जा 3 और रिमाइंडर आएगा 2। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 5 को भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जिसको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे? तो दैट इज क्लियरली 6, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है। तो अगर आप देखोगे तो 3 1 जा होता है 3 और 3 2 जा क्या होता है? 6। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो अगर आप 6 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 3 2 जा 6 होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं उन सब के रिमाइंडर्स 0 आएंगे। तो शॉर्टकट क्या है उन सारे नंबर्स को ढूंढने का विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3? तो देखो 3 के टेबल्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। लेकिन सर 3 का टेबल तो हम 10 तक ही गिन सकते हैं। जैसे 3 10 जा 30, तो 3 11 जा क्या होगा? 3 12 जा क्या होगा? करेक्ट। तो उस केस में हमको डिवाइड करके देखना होगा। पहले हम 10 तक देखते हैं। तो 3 3 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 9, और फिर 3 4 जा 12। तो मैं सारे नंबर्स को लिख लेता हूं। तो इन सारे नंबर्स को मैंने लिख लिया है स्टूडेंट्स। तो ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि इन सारे नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। किसी भी नंबर को पिक कर लो और उसको डिवाइड करके चेक कर लो तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका रिमाइंडर देखते हैं क्या आता है। तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा क्या होगा? 18। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सर आपने 3 10 जा 30 तक लिखा है, तो इसके बाद का क्या? तो मतलब अगर मैं कहूं 3 11 जा क्या होता है? 33। तो नेक्स्ट इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और आप डिवीजन करके चेक भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये तो बस टेबल है, लेकिन हम ये टेबल कैसे निकालते हैं? हम सिंपली 3 ऐड करते चले जाते हैं। मतलब 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी हैं। तो अगर आपको आगे के नंबर्स निकालने हो तो आप क्या करोगे? सिंपली 3 ऐड करते चले जाओगे। तो 33 के बाद क्या होगा? 36, उसके बाद 39, उसके बाद 42, उसके बाद 45, उसके बाद 48 एंड सो ऑन। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिनको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो।
तो इस गेम में क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस तरीके से सर्कल में आपको खड़े होना है। उसके बाद कोई भी एक पर्सन 1 से स्टार्ट करेगा, तो सपोज करो ये 1 बोलेगी, नेक्स्ट ये 2 बोलेगी, नेक्स्ट इसको क्या बोलना है 3, लेकिन 3 के जगह पे इसको क्या बोलना है मियाओ। तो 3 के जगह पे इसे बोलना है मियाओ। अगर इसने मियाओ नहीं बोला तो ये गेम से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट ये पर्सन है, इसको क्या बोलना है 4। नेक्स्ट ये पर्सन है, तो इसको क्या बोलना है स्टूडेंट्स 5। नेक्स्ट इसको क्या बोलना है 6। क्या 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 6 3 के टेबल पे आता है? आंसर इज यस, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि इसको 6 नहीं बोलना, अब इसको म्याओ बोलना है। और अगर ये भूल जाता है बोलना या भूल जाती है बोलना तो ये गेम से बाहर हो जाएगा। तो ये सिंपल गेम है स्टूडेंट्स। अगर सपोज करो सबने सही बोला तो नेक्स्ट वापस हम इसके पास जाएंगे, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा 7। तो नेक्स्ट अब ये पर्सन क्या बोलेगा या क्या बोलेगी 7। उसके बाद नेक्स्ट फिर से इसके पास आएंगे, तो ये क्या बोलेगी 7 के बाद क्या होता है 8। क्या 8 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 8 3 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। तो 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको मियाओ नहीं बोलना है, क्योंकि 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलना है जो नंबर है, दैट इज नंबर 8। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? दैट विल बी नंबर 9। लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 9 3 के टेबल पे आता है और आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो नेक्स्ट अब 9 इस पे आया, तो इसको 9 नहीं बोल के फिर से मियाओ बोलना है। और अगर इसने मियाओ बोल दिया तो फिर दूसरे पर्सन पे हम जाएंगे और जो नंबर होगा वो होगा नंबर 10। अगर ये मियाओ नहीं बोल पाती है तो ये फिर गेम से बाहर हो जाएगी। तो इस गेम को स्टूडेंट्स आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ मियाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से नंबर्स में आपने या आपके दोस्तों ने मियाओ बोला है। तो बहुत ही सिंपल है, वो सारे नंबर्स जो 3 के टेबल में आते हैं उन सारे नंबर्स को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। और वहां पर हमको मियाओ भी बोलना था, तो उन सारे नंबर्स को लिख लेते हैं 3 6 9। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स 12। नेक्स्ट क्या होगा 15। नेक्स्ट क्या होगा 18। आप 3 ऐड करते चले जाओ तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट 21। नेक्स्ट 24। नेक्स्ट 27। नेक्स्ट 30। नेक्स्ट 33। अगेन 33 प्लस 3 36 एंड सो ऑन। तो इसको आप जितना आगे चाहो उतना आगे बढ़ा सकते। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, वी से दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये जितने भी सारे नंबर्स है, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ मियाओ। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमको नंबर को 3 से बदल के 4 करना है। मतलब इस बार अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट 4 और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4 हैज टू से मियाओ इंस्टेड ऑफ द नंबर, एंड वन हु फॉरगेट्स टू से मियाओ इज आउट ऑफ द गेम। और फिर सेम द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो जो पर्सन है जिसको 4 बोलना है या फिर कोई ऐसा नंबर बोलना है जिसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे 4 के जगह अब मियाओ बोलना है। और अगर वो मियाओ बोलना भूल जाता है तो फिर वो गेम से बाहर हो जाएगा और इस तरीके से जो लास्ट प्लेयर बचेगा वो विनर होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, सपोज करो फिर से हम इसी पर्सन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोलेंगे, तो दिस पर्सन विल से 1। तो नेक्स्ट इस पर्सन पे आएंगे तो ये क्या बोलेगी, दैट विल बी 2। नेक्स्ट इस पे आएंगे तो ये क्या बोलेगी, नेक्स्ट इज 3। लेकिन क्या ये 3 बोलेगी या मियाओ बोलेगी। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस बार वो नंबर 4 होना चाहिए या फिर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब वो अब 4 के टेबल में आना चाहिए, वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए। तो 3 जो है ये 4 के टेबल में नहीं आता है और 3 को आप 4 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते डिवाइड स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पर अगर आप 3 लिखोगे और यहाँ पर आप 4 लिखोगे तो क्या होता है, 4 0 0 और रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को इस तरीके के डिविजन्स करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है एन ईजियर वे टू डिवाइड।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को पढ़ लो। हम देख सकते हैं कि 3 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कौन से नंबर्स हैं जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं। तो जैसे 4 1 जा 4। फॉर एग्जाम्पल आप डिवीजन करके चेक भी कर सकते हो। जैसे 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 1 जा होगा 4 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, दैट विल बी 8। तो नेक्स्ट 8 को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर है 12। तो आप सिंपली 4 ऐड करते चले जाओ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो सारे नंबर्स को। 12 + 4 16 + 4 20 + 4 24, या फिर आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो स्टूडेंट्स मैंने 4 का टेबल यहाँ पे लिख दिया है, तो हम 40 तक आ गए। लेकिन अगर हमको 40 से आगे भी नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे। एक तो बहुत आसान तरीका है डिवीजन मेथड। आप डायरेक्टली उस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। दूसरा तरीका क्या है, आप 4 ऐड करते चले जाओ। जैसे 40 + 4 क्या होगा 44, 44 + 4 क्या होगा 48, 48 + 4 क्या होगा 52, 52 + 4 क्या होगा 56। तो ये वो सारे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप सब में से जो भी इस गेम को खेलोगे, तो जो भी पर्सन्स जिनको ये नंबर्स बोलने हैं, आपको इन नंबर्स के जगह पर म्याओ बोलना है। अगर आप भूल जाओगे तो फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम कौन से नंबर पे हैं 3 पे, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा ये नंबर विच विल बी 4। बट अब इस पर्सन को 4 की जगह म्याओ बोलना। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा नंबर 5। तो ये पर्सन क्या नंबर बोलेगा, दैट विल बी 5। इसे 5 ही बोलना है क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, दैट इज 6। तो इस पर्सन को क्या बोलना है 6 एंड नॉट म्याओ, क्योंकि 6 को भी आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप देखो 4 के टेबल में भी 6 नहीं आता है। नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज 8। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा 6 के बाद, दैट विल बी नंबर 7। तो इस पर्सन को क्या बोलना है नंबर 7। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा 7 के बाद, दैट विल बी 8। अब देखो स्टूडेंट्स 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इस पर्सन को 8 के जगह पर म्याओ बोलना है। अगर वो म्याओ बोलना भूल जाती है तो फिर वो गेम से बाहर हो जाएगी और फिर आप बाकी लोग इस गेम को खेलना विद द नेक्स्ट नंबर, जो कि कौन सा नंबर होगा 9। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। तो आंसर इज वो सारे नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं, और सिर्फ वही नंबर्स नहीं, उनको आप एक्सटेंड भी करो। तो बार बार +4 करते चले जाओ। तो जब आप उनको एक्सटेंड करोगे तो जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो वो सारे नंबर्स आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो इन सारे नंबर्स में फिर हमको म्याओ बोलना है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए हैं स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4, वी नो दैट। नेक्स्ट इज राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है। So students, all those numbers which can be divided by 5 are multiples of 5. In short, वो सारे नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं ही, उसको आप आगे और भी बढ़ा सकते हो। तो वो सारे नंबर्स ही 5 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर आप 5 का टेबल लिख सकते हो और फिर +5 करते चले जा सकते हो। जैसे 5, उसके बाद 10, 10 + 5, 15, 15 + 5, 20, 20 + 5, 25, नेक्स्ट 25 + 5, 30, उसके बाद 35, उसके बाद 40, नेक्स्ट 45, 50, 55 एंड सो ऑन। तो कोई भी 10 आप 5 के मल्टीपल्स यहाँ से पिक करके आंसर में लिख सकते हो। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने ये नंबर्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, बट आप कोई भी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डाइस गेम। थ्रो 2 डाइस टुगेदर, व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल्स यू कैन राइट इट इन दैट सर्कल। मतलब अगर वो नंबर इन नंबर्स का कोई मल्टीपल है तो हमको उस वाले सर्कल में उसको लिखना है। देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न, द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स इज द विनर। तो स्टूडेंट्स ये गेम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, 10 राउंड्स का गेम होगा। तो क्या करना है, आपको 2 डाइस लेने हैं, कुछ इस तरीके से दोनों डाइस को फेंकना है। तो उन डाइसेस पे कुछ नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाले डाइस में क्या है, नंबर 1, इस वाले डाइस में क्या है, नंबर 4। तो 1 और 4 को यूज करके आप 2 नंबर्स बना सकते हो, एक है 14, दूसरा है 41। तो अब आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक तो 14 हो गया, दूसरा 41 हो गया। अब आप देखो कि ये 2 नंबर्स इन नंबर्स में से किसी नंबर का मल्टीपल है क्या। अगर है तो आपको उस वाले सर्कल में लिखना है। तो ये 10 राउंड्स का गेम होगा और जो पर्सन ज्यादा नंबर्स लिख पाएंगे सारे सर्कल्स में मिला के, वो विनर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यहां लिखा है, आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस, इफ आई मेक 23 इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, सो आई विल मेक 32। मतलब इन्होंने एक डाइस फेंका है तो एक डाइस के ऊपर उनको 3 मिला है, दूसरे डाइस के ऊपर उनको 2 मिला है। तो 3 और 2 को यूज करके 2 नंबर्स बना सकते हैं, एक है 23, दूसरा है 32। अब देखो स्टूडेंट्स, जो 23 है ये इनमें से किसी नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो 23 क्या 4 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 6 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 5 के टेबल में 23 आता है, आंसर इज नो। क्या 7 के टेबल में 23 आता है, आंसर इज नो। तो 23 इनमें से किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अगर वो इनमें से किसी के टेबल में आएगा तो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। या तो फिर आपको सबको फिर डिवाइड करके चेक करना होगा। 23 को आप 4 से डिवाइड करोगे तब आप देखोगे आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से 23 को आप 6 से डिवाइड करके देखो, आपको रिमाइंडर 0 फिर से नहीं मिलेगा। फिर से आप इसको 5 से डिवाइड करो और फिर 23 को आप 7 से डिवाइड करो। तो इन सब केसेस में आप देखोगे कि रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिल रहा है। मतलब 23 को आप इनमें से किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं कर सकते, विच मीन्स 23 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर्स। लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 3 और 2 यूज करके आप 32 भी बना सकते हो। अब 32 क्या किसी नंबर का मल्टीपल है, तो 32 क्या 6 का मल्टीपल है, तो 6 के टेबल में क्या 32 आता है, आंसर इज नो। तो 32 क्या 4 का मल्टीपल है, तो 4 के टेबल में स्टूडेंट्स 32 आता है। अगर आप 4 8 जा करोगे तो यू विल गेट 32। इसका मतलब क्या हुआ, 32 को आप यहां लिख सकते हो। क्या 32 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 32 7 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। तो 32 को आप यहां पर लिखोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस गेम को मैं और आप खेलते हैं। हम कुछ राउंड्स के लिए ये गेम खेलेंगे। तो सपोज करो ये डाइस है और इस बार मेरी टर्न है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डाइस को रोल करूंगा और देखते हैं कौन से नंबर्स आते हैं। तो हम देख सकते हैं एक डाइस पे हमको 4 मिला है और एक डाइस पे हमको 2 मिला है। तो 4 और 2 इसको यूज करके हम क्या नंबर्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 और 2 को यूज करके 42 बना सकते हैं और 24। तो ये 2 नंबर्स हम बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से किसी नंबर को क्या हम किसी सर्कल में लिख सकते हैं। सबसे पहले 42, क्या 42 6 के टेबल में आता है, यस आता है। 6 7 का क्या होता है स्टूडेंट्स, 42। तो यहां पर मैं 42 लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी राउंड 1 चल रहा है। तो राउंड 1 में मैंने एक डाइस रोल किया जहां पर मेरे को नंबर्स मिले 4 and 2। 4 and 2 यूज करके मैं 2 नंबर्स बना सकता हूं, एक 42 एक 24। तो जब मैंने 42 को पिक किया, मैंने देखा कि 42 6 का मल्टीपल है क्योंकि 6 के टेबल में 42 आता है। तो अब चूंकि मुझे एक ही नंबर, अब
एक नंबर मैं लिख चुका हूं, तो मैं अब 24 को नहीं लूंगा, 24 के लिए मैं और दूसरे सर्कल में नहीं लिखूंगा। अब नेक्स्ट आपकी टर्न होगी। अगर यहां पर कोई ऐसा नंबर आता जिसको मैं किसी भी सर्कल में नहीं लिख पाता, तब मैं नेक्स्ट वाले नंबर पे जाता, लेकिन चूंकि मुझे 42 का सर्कल मिल चुका है तो मैं यहां स्टॉप करके नेक्स्ट अब आपका टर्न होगा। तो नेक्स्ट आपकी बारी है स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी तरफ से टर्न कर देता हूं। सपोज करो आपने डाइस थ्रो किया है, आपको कौन से नंबर्स मिले हैं? 4 एंड 1। तो 4 एंड 1 यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो सबसे पहले 4 एंड 1 यूज करके हम 41 बना सकते हैं और 14 बना सकते हैं। तो ये दोनों नंबर्स आपको मिले हैं। सबसे पहले 41 को पिक करते हैं। क्या 41 6 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 41 4 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 41 5 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 41 7 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। तो आप 41 किसी भी सर्कल में नहीं लिख पाए, तो इसीलिए अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट नंबर पे जाओगे विच इज 14। तो 1 और 4 को यूज करके आप 14 भी बना सकते हो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या 14 6 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 14 4 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 14 5 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 14 7 के टेबल में आता है? आंसर इज यस। 7 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? 14 7 के टेबल में आता है, मतलब 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप क्या करोगे? यहां पर 14 लिख दोगे। तो राउंड 1 खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। स्कोर क्या है? तो देखो सारे सर्कल्स में मैंने एक नंबर लिखा है। तो सपोज करो मैं यहां मी और आपके लिए यहां पर मैं यू लिखता हूं। तो राउंड 1 के बाद स्कोर क्या हुआ? मेरा स्कोर 1, आपका स्कोर 1, क्योंकि मैंने भी एक नंबर लिखा है और आपने भी एक नंबर लिखा है। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे? राउंड 2 पर जाएंगे। तो अब राउंड 2 में फिर से मेरी बारी है। तो मैं क्या करता हूं? इस डाइस को फिर से रोल करता हूं। अब कौन से नंबर्स मिले हैं मुझे? 5 एंड 3। तो 5 एंड 3 को यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो हम 53 बना सकते हैं और एक 35। तो ये दो नंबर्स हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 53 को पिक करूंगा और देखूंगा कि क्या ये इनमें से किसी का मल्टीपल है या नहीं। चलिए देखते हैं। क्या 53 6 का मल्टीपल है? आंसर इज नो। क्या 53 4 का मल्टीपल है? आंसर इज नो। क्या 53 5 का मल्टीपल है? आंसर इज नो। क्या 53 7 का मल्टीपल है स्टूडेंट्स? आंसर इज नो। तो 53 को मैं किसी भी सर्कल में नहीं लिख पाया, क्योंकि ये इनमें से किसी का भी मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट इज 35। तो अब 35 के लिए देखते हैं। तो क्या 35 6 का मल्टीपल है? क्या 35 6 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 35 4 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 35 5 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि 5 7 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 7 जा 35। तो मैं 35 को यहां पर लिख सकता हूं। तो अब देखो राउंड 2 में मैंने एक और नंबर लिख दिया सर्कल में। तो नेक्स्ट अब आपका टर्न है स्टूडेंट्स। तो अब फिर से आपके लिए मैं इस डाइसेस को रोल कर देता हूं। तो कौन से नंबर्स आए हैं? 3 5। तो आपको भी 3 और 5 ये दो नंबर्स मिले हैं। तो इन दो नंबर्स को अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 3 5 को यूज करके अगेन दो नंबर्स बना सकते हैं। वन इज 53, नेक्स्ट इज 35। 53 का तो हमने देखा कि ये इनमें से किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो इसको हम किसी भी सर्कल में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन 35 अभी हमने देखा था कि ये 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है। तो इसलिए आप भी यहाँ पर 35 लिख सकते हो। तो राउंड 2 के बाद क्या स्कोर हो गया? मैंने एक नंबर लिखा है और आपने भी एक नंबर लिखा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस गेम को अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। तो इस गेम में विनर कौन हुआ? तो इस गेम में ड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि स्कोर्स इक्वल रहे। 2 राउंड के बाद मेरे स्कोर क्या हो गए? 2 और आपके स्कोर क्या हो गए? 2। तो 2-2 में हमारा ड्रॉ हो गया। तो आपको क्या करना है? 10 राउंड्स का ये गेम खेलना है। नेक्स्ट इज कॉमन मल्टीपल्स। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। किसी भी नंबर के बारे में आप सोचो, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आपको रेड सर्कल में लिखना है, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो आपको ब्लू सर्कल में लिखना है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर सोच रहा हूँ विच इज़ 5, तो बताओ स्टूडेंट्स 5 3 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। 5 के टेबल में आता है, आंसर इज यस। तो मैं 5 यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट कोई नंबर सोचो, मैं सोच रहा हूँ नंबर 4, क्या 4 3 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 4 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। तो 4 को हम कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, तो सपोज 6, तो देखो स्टूडेंट्स 6 क्या 3 के टेबल में आता है, आंसर इज यस। तो 6 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। 6 क्या 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। तो 6 मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट कोई नंबर सोचो, नंबर इज 7, तो 7 3 के टेबल में नहीं आता, 7 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो हम कहीं पर भी 7 को नहीं लिखेंगे इन दोनों सर्कल में से। नेक्स्ट कौन सा नंबर है स्टूडेंट, सपोज 9। अब 9 क्या है, तो 9 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं। क्या 9 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, सपोज नंबर 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 10 5 के टेबल में आता है, आंसर इज यस, क्योंकि 5 2 होता है 10, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10। नेक्स्ट इस तरीके से आप नंबर्स लिख सकते हो, सपोज 11। अब 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर आप मत लिखो। 11 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, विच इज़ 12। 12 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 4 क्या होता है 12, तो 12 को आप इस वाले सर्कल में लिख सकते हो, रेड सर्कल में। क्या 12 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। तो 12 को आप ब्लू सर्कल में नहीं लिखोगे। नेक्स्ट है 13 3 या 5 इन दोनों में से किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 14 क्या 3 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। 14 क्या 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। मतलब 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ऑल्सो 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इसको भी हम रेड या ब्लू किसी सर्कल में भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 15। अब देखो 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 क्या होता है 15, और ध्यान से देखो तो 15 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 क्या होता है 15। तो अब 15 3 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो 15 को हम कहाँ पर लिखें, रेड सर्कल में लिखें कि ब्लू सर्कल में लिखें। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, वेयर डू आई राइट 15, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। तो जो 15 नंबर है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5, सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5। कुछ ऐसे नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 15, दीज नंबर्स आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5। थिंक, if you write the multiples common to 3 and 5 in the purple part, then will they still be in both red and blue circles? तो वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 15 को इस पर्पल पार्ट में लिख देते हो, चलो मैं लिख देता हूँ, ये 15 को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि will they still be in both red and blue circles? आंसर इज yes। तो आंसर यस क्यों है स्टूडेंट्स, देखो 15 को मैं अगर पर्पल पार्ट में लिखता हूं, तो देखो ये रेड सर्कल के भी अंदर है, मतलब 15 3 का भी मल्टीपल है, और 15 देखो ये ब्लू सर्कल के भी अंदर है, मतलब ये 5 के भी मल्टीपल है, जो कि सही है। 15 3 के टेबल में भी आता है और 15 5 के टेबल में भी आता है। अगर मैं 15 को यहाँ ना लिख के, अगर मैं 15 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, तो ये सही तो है, क्योंकि ये रेड सर्कल के अंदर है, 15 3 का मल्टीपल है, लेकिन 15 ब्लू के सर्कल से बाहर हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा था 15 5 का भी मल्टीपल है। तो इसलिए 15 को यहाँ नहीं लिख सकते। क्या 15 को यहाँ लिख सकते हैं? क्या इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? 15 अगर यहाँ लिखते हैं मतलब ब्लू सर्कल के अंदर है, मतलब 5 का मल्टीपल है, जो कि सही है, लेकिन 15 रेड सर्कल से बाहर हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि 15 3 का भी मल्टीपल है। तो हमको किसी ऐसे जगह पर लिखना होगा चूंकि ये दोनों सर्कल के अंदर आ जाए, तो वो है पर्पल पार्ट, क्योंकि 15 कॉमन मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल है और
5 का भी मल्टीपल है। तो इसलिए अगर आप 15 को यहाँ पर लिखोगे तो ये रेड सर्कल के अंदर भी आएगा और ये ब्लू सर्कल के अंदर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विच इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल। तो क्वेश्चन है कि इन सारे नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कुछ और नंबर्स हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम रैंडमली कुछ भी नंबर पिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 23 के टेबल में नहीं आता लेकिन 25 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम 20 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक नंबर चूज करते हैं विच इज़ 30 स्टूडेंट्स 3 के टेबल में आता है, आंसर इज यस। 35 के टेबल में क्या आता है, आंसर इज अगेन यस। अब देखो हमको एक और कॉमन मल्टीपल मिल गया जो दोनों 3 और 5 इन दोनों के टेबल में आता है, मतलब 30 इज ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल। तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको पर्पल पोर्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट कोई एक नंबर बताओ, आंसर इज 35। सपोज करो ये एक नंबर है, 35 क्या 3 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। लेकिन 35 क्या 5 के टेबल में आता है, आंसर इज यस, बिकॉज 5 7 जा होता है 35। तो 35 को हम यहाँ लिख सकते हैं। सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल्स। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, आंसर इज 15। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी 15। नेक्स्ट इज रिपीट द गेम यूजिंग नंबर्स 2 and 7। तो स्टूडेंट्स इस गेम को आपको फिर से खेलना है, बट इस बार आपको नंबर्स जो यूज़ करने हैं दैट विल बी 2 and 7। तो इसको आप कंप्लीट कर लो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्या है, रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 and 5 इन द सर्कल्स। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको अब इस गेम को रिपीट करना है, बट इस बार हमको यूज़ करना है नंबर्स 4, 6 and 5। और इन सारे नंबर्स के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनको हमको इन सर्कल्स में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 क्या किसी नंबर का मल्टीपल है, आंसर इज नो। क्या 2 किसी नंबर का मल्टीपल है, मतलब क्या 2 4 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 6 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। नेक्स्ट 3, क्या 3 4 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 3 6 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 3 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 4। क्या 4 4 के टेबल में आता है, आंसर इज यस। 4 1 जा होता है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हो। क्या 4 6 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। क्या 4 5 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, आंसर इज नो। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 5। 5 हमको पता है ये 5 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 6 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। क्या 6 4 के टेबल में आता है, आंसर इज नो, यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या 6 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो, तो उसको भी हम इस ब्लू सर्कल में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 7। अब 7 4 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता और 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो 7 को हम इनमें से किसी सर्कल में भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 8। 8 कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8। 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 8 नहीं आता, तो 8 को सिर्फ हम इस रेड सर्कल में लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नंबर 9। 9 क्या 4 के टेबल में आता है, नो। 9 क्या 6 के टेबल में आता है, नो। 9 क्या 5 के टेबल में आता है, नो, तो 9 को भी हम किसी सर्कल में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 10। 10 4 के टेबल में नहीं आता, 10 6 के टेबल में भी नहीं आता, 10 5 के टेबल में आता है, 5 2 होता है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 11। 11 4 के टेबल में नहीं आता, 11 6 के टेबल में भी नहीं आता, 11 5 के टेबल में भी नहीं आता है, तो इसलिए इसको भी हम किसी भी सर्कल में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, नंबर 12। 12 क्या 4 के टेबल में आता है, आंसर इज यस। तो देखो स्टूडेंट्स 12 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 12 4 के टेबल में आता है, करेक्ट। 12 क्या 6 के टेबल में आता है, आंसर इज यस, क्योंकि 6 2 होता है 12। 12 क्या 5 के टेबल में आता है, आंसर इज नो। 12 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 12 4 और 6 इन दोनों के टेबल में आता है, मतलब 12 एक कॉमन मल्टीपल है ऑफ 4 and 6। तो इसको कहाँ लिखोगे, देखो
12 अगर आप यहाँ लिखते हो ये सही है, लेकिन ये गलत भी है, क्योंकि 12 4 के टेबल में आ गया, लेकिन 12 6 के टेबल में भी आता है और ये येलो सर्कल से बाहर हो गया, तो 12 को हम यहाँ नहीं लिख सकते। क्या 12 को यहाँ लिख दूँ? देखो यहाँ लिखने से 12 6 के टेबल में आ गया, लेकिन ये रेड सर्कल से बाहर हो गया है, जो कि गलत है। 12 4 के टेबल में भी आता है, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है 4 और 6 का, तो इसको यहाँ भी नहीं लिख सकते। तो इसको कहाँ लिख सकते हैं? क्या मैं इसको यहाँ लिख दूँ? देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो 12 6 वाले सर्कल में आ गया, जो कि करेक्ट है। 12 रेड सर्कल के अंदर भी आ गया, जो कि करेक्ट है, क्योंकि ये 4 का भी मल्टीपल है। लेकिन 12 ब्लू सर्कल के अंदर भी आ गया, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि 12 5 का मल्टीपल नहीं है। 12 सिर्फ 6 और 4 का मल्टीपल है, तो 12 को यहाँ भी नहीं लिख सकते। तो 12 को कहाँ लिखूँ मैं स्टूडेंट्स? 12 को यहाँ लिख के देखते हैं क्या होता है। अगर मैं 12 को यहाँ लिखता हूँ तो देखो ये येलो सर्कल के अंदर आ गया, मतलब कि ये 6 का मल्टीपल है, विच इज़ करेक्ट। अगर 12 यहाँ लिखोगे तो ये रेड सर्कल के भी अंदर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 का मल्टीपल है, जो कि सही है। और 12 देखो ब्लू सर्कल से बाहर हो गया, ये भी सही है, क्योंकि इसको बाहर होना चाहिए, क्योंकि ब्लू सर्कल 5 का सर्कल है और 12 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमको 12 को ब्लू सर्कल से बाहर रखना है। तो 12 को आप ऑरेंज पोर्शन में लिखो। तो नेक्स्ट कोई नंबर पिक करते हैं स्टूडेंट। सपोज करो इस बार मैं नंबर पिक कर रहा हूँ, दैट इज 15। 15 4 के टेबल में क्या आता है? आंसर इज नो। 15 6 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। 15 क्या 5 के टेबल में आता है? आंसर इज यस। तो इसको सिर्फ ब्लू सर्कल के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 5 का मल्टीपल है 15। नेक्स्ट कोई नंबर बोलो, लेट अस टेक 24। तो क्या 24 4 के टेबल में आता है? आंसर इज यस। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 4 के टेबल में आता है। क्या 24 6 के टेबल में आता है? आंसर इज यस, क्योंकि 6 4 जा होता है 24। 24 क्या 5 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। अब देखो 24 अगेन इट इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो आपको ऐसी जगह लिखना होगा कि वो 4 वाले सर्कल के अंदर भी हो जाए और 6 वाले सर्कल के अंदर भी हो जाए। तो 24 को कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ लिखेंगे, जैसा हमने अभी 12 के लिए देखा था। नेक्स्ट कोई नंबर बोलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सपोज करो नंबर इज 30। 30 क्या 4 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। 30 क्या 6 के टेबल में आता है? आंसर इज यस, क्योंकि 6 5 जा क्या होता है? 30। तो 30 6 के टेबल में आता है। क्या 35 के टेबल में आता है? आंसर इज अगेन यस। 5 6 का क्या होता है स्टूडेंट्स? 30। तो 30 6 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, मतलब 30 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। तो 30 को कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स, ताकि ये दोनों 5 और 6 दोनों के सर्कल के अंदर आ जाए? तो 30 को आपको कहाँ लिखना होगा? यहाँ पर। देखो अगर मैं इस ग्रीन पोर्शन में 30 को लिखता हूँ तो ये इस ब्लू सर्कल के अंदर आ गया, जो कि सही है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। 30 इस येलो सर्कल के अंदर भी आ गया, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि ये 6 का भी मल्टीपल है। लेकिन देखो 30 इस रेड सर्कल के बाहर है, जो कि सही है, क्योंकि 34 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको रेड सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कोई नंबर बताओ स्टूडेंट। सपोज करो इस बार नंबर है 20। क्या 24 के टेबल में आता है? आंसर इज यस। 4 5 जा होता है 20। क्या 26 के टेबल में आता है? आंसर इज नो। क्या 25 के टेबल में आता है? आंसर इज यस, क्योंकि 5 4 जा होता है 20। अब देखो 20 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, तो 20 को ऐसे जगह पर लिखना होगा ताकि वो 4 और 5 दोनों के सर्कल के अंदर आ जाए। तो 20 को कहाँ लिख सकते हैं? 20 को हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ लिखने से क्या होगा, 20 इस रेड सर्कल के अंदर आ गया, मतलब इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 20 इस ब्लू वाले सर्कल के भी अंदर आ गया, मतलब इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन 20 इस येलो सर्कल के बाहर है, विच इज़ करेक्ट, बिकॉज 20 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो उसको इस 6 वाले सर्कल से बाहर रहना होगा, मतलब 20 को आप इस पर्पल पोर्शन में लिखो। नेक्स्ट कोई एक नंबर बताओ स्टूडेंट्स। तो सपोज करो इस बार जो नंबर है दैट इज़ 40। 40 क्या 4 के टेबल में आता है? आंसर इज़ यस। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 40 क्या 6 के टेबल में आता है? आंसर इज़ नो। 40 क्या 5 के टेबल में आता है? आंसर इज़ अगेन यस।
तो स्टूडेंट्स 40 इज अगेन अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। तो 40 को कहाँ लिखूंगा मैं, तो इसको ऐसी जगह पर लिखना होगा ताकि ये 4 के सर्कल में भी आ जाए और 5 के सर्कल के अंदर भी आ जाए। तो 40 को कहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे। और देखो 40 रेड सर्कल के अंदर है जो कि करेक्ट है, मतलब ये 4 का मल्टीपल है। 40 ब्लू सर्कल के अंदर है, मतलब ये 5 का मल्टीपल है, विच इज़ करेक्ट। और 40 इस येलो सर्कल के बाहर है क्योंकि वो 6 का मल्टीपल नहीं है, विच इज़ अगेन करेक्ट। नेक्स्ट कोई एक नंबर बताओ स्टूडेंट। सपोज करो इस बार जो मैं नंबर चूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ नंबर 60। अब देखो 60 क्या 4 के टेबल में आता है, आंसर इज़ यस। लेकिन सर 4 10 ज़ा 40 होता है, तो उसके बाद आगे भी बढ़ो। 4 11 ज़ा क्या होगा 44, 4 12 ज़ा क्या होगा 48। तो जब मैं बोलता हूँ कि 4 के टेबल में आता है या नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 पर आप स्टॉप हो जाओ, आप उसको आगे बढ़ाओ। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का टेबल कैसे काउंट करते हैं, 4 उसके बाद 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो हम क्या करते हैं, हम हर बार 4 ऐड करते चले जाते हैं। तो आप +4 करते चले जाओ, तो 12 + 4 16 + 4 20। तो ये हो गया 40, 4 10 ज़ा 40। लेकिन आप +4 करते चले जाओ, तो 40 + 4 क्या होगा 44। उसके बाद +4 करेंगे तो 48, उसके बाद 52, उसके बाद 56 और उसके बाद 60। तो आप देखो कि अगर आप 4 का टेबल को और आगे बढ़ाओगे, जैसे 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52, 4 14 ज़ा 56, 4 15 ज़ा 60। तो आप देखोगे कि 64 के टेबल में आता है। आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते स्टूडेंट, तो एक सिंपल तरीका भी है, आप सिंपली डिवाइड कर लो। आपको पता करना है कि 60 जो है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इज 60 डिविजिबल बाय 4, उसको पता करते हैं। तो 60 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 4 1 ज़ा 4 और यहाँ रिमाइंडर क्या आया 2, और फिर 0 को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा 4 5 ज़ा 20 और फिर यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। मैं आशा करता हूँ आपको डिवीजन करना आता है स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाया है, एन ईजियर वे टू डिवाइड। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पढ़ सकते हो। तो अब देखो जब मैं 60 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब 60 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ 60 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट, इज 60 अ मल्टीपल ऑफ 6? आंसर इज यस, क्योंकि डायरेक्टली 6 के टेबल में 60 आता है। 6 10 ज़ा होता है 60, लेकिन आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो 60 को इस बार हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 10 ज़ा क्या होता है 60। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब कि 60 कैन बी डिवाइडेड बाई 6। इसका मतलब है कि 60 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट, फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 60 और इस बार है 5, तो इस 60 अ मल्टीपल ऑफ 5, क्या 5 के टेबल में 60 आता है? तो आप 5 का टेबल लिख सकते हो स्टूडेंट्स, और उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। तो आप देखोगे कि जैसे आप +5 करते चले जाओगे तो आपको 60 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 60 5 का भी मल्टीपल है। आप डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा क्या होगा 5, और यहाँ पर रिमाइंडर आया 1, और फिर 0 को नीचे ले जाएंगे तो 5 2 ज़ा क्या होता है 10, और 10 - 10 हो गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब 60 इज़ डिविजिबल बाई 5 एज वेल, मतलब 60 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल। अब देखो 60 एक ऐसा नंबर हमको मिला जो तीनों का मल्टीपल है, 4 का भी, 6 का भी और 5 का भी। तो 60 को अब मैं कहाँ लिखूँगा? आंसर इज 60 को हम इस ग्रे बॉक्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 60 को ऐसे जगह लिखना होगा कि वो इस रेड सर्कल के अंदर भी आ जाए, इस ब्लू सर्कल के अंदर भी आ जाए और इस येलो सर्कल के अंदर भी आ जाए, क्योंकि 60 तीनों का मल्टीपल है। तो देखो अगर मैं 60 को यहाँ लिखता हूँ तो ये रेड सर्कल के अंदर आ गया, ये ब्लू सर्कल के अंदर भी आ गया और ये येलो सर्कल के अंदर भी आ गया। मतलब 60 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कुछ रैंडम नंबर सोच सकते हो और उनको इन सर्कल्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। तो 5 एंड 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल्स हमने ग्रीन पार्ट में लिखे हैं स्टूडेंट्स, आंसर इज 30। तो हमने 30 लिखे हैं, बट आप और भी नंबर्स लेकर के सपोज करो जैसे 36, 38, 48, तो इन सारे नंबर्स को भी लेकर के आप उनको सर्कल्स में लिख सकते हो और आप अपना आंसर यहाँ पर अलग से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। तो 4 एंड 6 के कौन से कॉमन मल्टीपल्स हमने ऑरेंज पार्ट में लिखे हैं, हमको पता है ऑरेंज पार्ट में जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हैं ऑफ 4 एंड 6। कौन से नंबर्स हमने लिखे हैं स्टूडेंट्स, 12 एंड 24। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 और यहाँ पर एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5। तो कौन सा कलर्ड पोर्शन है जहाँ पर आपने 4, 6 और 5 इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं, आंसर इज ग्रे। आप देख सकते हो ग्रे पे मैंने 60 लिखा है एंड 60 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। क्योंकि उसको तीनों सर्कल के अंदर होना होगा तो इसलिए हमको उसको ग्रे पोर्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। तो स्टूडेंट्स आप दूसरे नंबर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। जब आप 1 to 60 या 1 to 70 सारे नंबर्स को लिख दोगे अपने रेस्पेक्टिव सर्कल्स में, तब आपको पता चलेगा कि जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ऑफ 4, 6 एंड 5 वो होता है 60, जो हमने यहाँ इस ग्रीन पोर्शन में लिखा है। 60 ही स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है ऑफ 4, 6 एंड 5। मतलब 60 ही एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप ग्रे पोर्शन में लिख सकते हो। और 60 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, सपोज करो 55 या 50 या 24, उन सबको आप या तो ऑरेंज पोर्शन पे लिखोगे या तो आप उसको अगर 8 है तो रेड पोर्शन पे लिखोगे, अगर 6 है तो यहाँ लिखोगे। लेकिन 60 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा। आप सारे नंबर्स को लिख के ट्राई करो जिसे आप ग्रे पार्ट में लिख पाओ। तो इसीलिए 60 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पजल एंड अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। टेक केयर, थैंक यू।